हेलो बच्चों, कृष्णा कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं करवाने जा रही हूँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अध्यापक और बच्चों के बीच संवाद। देखो बच्चों, अध्यापक और बच्चे के बीच क्या संवाद होता है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो अध्यापक कहता है, प्यारे बच्चों बताओ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं। सभी बच्चे बताते हैं तिरंगा झंडा। फिर आ जाती है अध्यापक की बारी कि अध्यापक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अध्यापक ने बताया कि बच्चे सही बता रहे हैं। आज हम इसी तिरंगे के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक मोनिका नाम की लड़की होती है। इसमें मोनिका पूछती है कि इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। एक मोनिका नाम की लड़की होती है, वो अध्यापक से प्रश्न पूछती है कि इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। अध्यापक बताता है बच्चों कि इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? 3 रंगों का। बच्चों, आप देखते हो कि इस झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं। ये तीनों पट्टियाँ हमें अलग अलग बातों का ज्ञान कराती हैं। जी हाँ, यहाँ एक कृष्णा नाम की लड़की होती है, तो वो भी प्रश्न पूछती है कि जी हाँ, इसमें केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। वो अध्यापक से बता रही है सभी बच्चों को कि इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। फिर एक मीना नाम की लड़की होती है, वो अध्यापक से प्रश्न पूछती है कि अध्यापक जी, यह केसरिया रंग की पट्टी क्या होती है। नहीं पता है किसी को। मान लो हम क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सभी को थोड़ी पता होता है कि केसरिया रंग की पट्टी क्यों होती है, सफ़ेद रंग की पट्टी क्यों होती है, हरे रंग की पट्टी क्यों होती है। उसने सिर्फ केसरिया रंग की पट्टी के बारे में अध्यापक से प्रश्न किया। तो अध्यापक बताता है बच्चों, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। क्या कहते हैं कि जो अध्यापक जी हैं वो क्या कहते हैं कि केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। आपने देखा होगा पहले कि जो भी लड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध में जाते थे, वो कैसे रंग के कपड़े पहनते थे? केसरिया रंग के कपड़े पहनकर जाते थे। इसलिए सबसे ऊपर कौन सा रंग हुआ? केसरिया रंग। फिर एक कोमल नाम की लड़की होती है। इस झंडे के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, यह क्या दर्शाती है। फिर ये एक कोमल नाम की लड़की है, अध्यापक से फिर दूसरा प्रश्न करती है कि बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, ये क्या दर्शाती है। तो फिर अध्यापक बताते हैं कि बच्चों, सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक है। हमारा देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। जो हमारा भारत देश है वो क्या है? सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। फिर है एक मोनू नाम का लड़का है, अध्यापक जी से बोलता है कि अध्यापक जी, इस सफ़ेद रंग की पट्टी पर कुछ और भी बना हुआ है, यह क्या है। उन्होंने सही उत्तर प्रश्न पूछा है कि जो सफ़ेद पट्टी होती है इसके बीच में कुछ हमें और भी दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, ये कैसे बना है और क्या चीज़ है ये। तो अध्यापक बताता है कि बच्चों, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इस चक्र में 24 कमानियाँ हैं। 24 कमानियाँ मतलब 24 तीलियाँ हैं। ये चक्र हमें घूमने, जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है ना, ऐसे ही घूमने की क्या प्रतीक होता है, ये बताता है आगे। फिर है मोनिका नाम की लड़की है। अब आप हमें सबसे नीचे की हरी पट्टी के बारे में बताइए। मोनिका नाम की लड़की है, वो फिर से क्वेश्चन करती है अध्यापक से कि सर जी, हमें जो सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है उसके बारे में बताइए, ये पट्टी क्या है और ये किसके प्रतीक है। फिर अध्यापक बताता है कि बच्चों, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर हम अपने देश के लोगों की भूख मिटा सकते हैं। यदि हमारी धरती हरी भरी होगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं होगा। इसलिए हरा रंग सबसे नीचे बताया गया है, सबसे नीचे लाया गया है, क्योंकि हमारी जो धरती माता है वो भी हरी भरी रहती है। और जो तिरंगे का जो रंग है वो भी सबसे नीचे है। इसीलिए तिरंगा का रंग है वो नीचे लगाया गया है कि जो हमारी भारत माता है वो हरी भरी, सदा हरी भरी रहे। तो ये था बच्चों अध्यापक और बच्चे के बीच हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में वाद विवाद यानी कि संवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बाय।